बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जनरली पढ़ा कि उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि प्लांट्स में ग्रोथ का मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है, इसे ओपन ग्रोथ कहा जाता है। उसके लिए डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में देखी जाती है। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि 4 डिफरेंट फेजेस जो हैं वो प्लांट्स में ग्रोथ के लिहाज से देखी जाती हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट जो थी सेल डिवीजन थी, सेकंड एलोंगेशन थी, थर्ड मैच्योरेशन थी और उसके बाद डिफरेंशिएशन की स्टेज जो है वो देखी जाती है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, यानी प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट किस चीज पर डिपेंड करता है। वो जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि प्लांट पर उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है टेम्परेचर। जो है एक फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका प्लांट की ग्रोथ पर जो है वो इफेक्ट देखा जाता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है एक खास लिमिट तक जो है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है, जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। वो रेंज जो है वो 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक है। ये वो टेम्परेचर की रेंज है जिसमें प्लांट्स जो है उनमें ग्रोथ जो है वो देखी जाती है। नॉर्मली ग्रोथ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, यानी 0 से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो ग्रोथ भी प्लांट्स में इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर को कम करने से ग्रोथ भी कम होती जाएगी। अब किस पॉइंट पर जाके मैक्सिमम ग्रोथ देखी जाती है प्लांट्स में, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखी जाती है, और सबसे कम ग्रोथ 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट में सबसे कम ग्रोथ जो है वो देखी जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर की रेंज इससे ऊपर चली जाती है, यानी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और ऐसी कंडीशंस में प्लांट्स की डेथ भी देखी जाती है कि सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर जो आ जाता है वो है लाइट। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर जो आ जाता है प्लांट्स में ग्रोथ के लिए वो है लाइट। लाइट जो है इसका बहुत एक खास रोल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिहाज से देखा जाता है। बेसिकली लाइट जो है प्लांट्स यूज करते हैं वो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सनलाइट जो है वो डिफरेंट कलर से मिलकर जो है वो बनती है। तो हम यहाँ पे जब लाइट की बात कर रहे हैं तो उस लाइट में से डिफरेंट लाइट की शेड्स हैं जो कि प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, यानी हम फ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट कलर की जो रेज हैं जो कि प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, फोटो
दिया जाए, इसकी शिद्दत को इंक्रीज कर दिया जाए, तो प्लांट्स में सेल डिवीजन, सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं, सेल डिवीजन जो है वो तेज हो जाती है। ये हमने बात की इंटेंसिटी की। अगर बात करें क्वालिटी की, तो रेड लाइट जो है, जब प्लांट्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो रेड लाइट से सेल्स की एलोंगेशन जो है, सेल्स का साइज जो इंक्रीज करता है, वो मैकेनिज्म जो है देखा जाता है। जबकि ब्लू लाइट जो है उससे सेल डिवीजन तेज होती है और उसके अलावा सेल्स की एनलार्जमेंट को रोका जाता है। जब प्लांट्स ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो सेल डिवीजन ज्यादा होती है, लेकिन सेल का जो साइज इंक्रीज करना है वो कम हो जाता है, साइज इंक्रीज नहीं करता। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज की अगर बात करें जो कि हार्मफुल रेडिएशंस हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी सेल्स की एलोंगेशन को रोकती हैं। अब अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो है लाइट की वो भी प्लांट्स पर इफेक्ट करती है, खासतौर पर उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि फ्रूट्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं, उन पर लाइट की ड्यूरेशन का इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। क्योंकि लाइट की ड्यूरेशन से प्लांट्स में फ्लावरिंग या तो होती है या फिर नहीं होती, यानी फ्लावर्स लगते हैं या फिर फ्लावर्स नहीं लगते, और इस पूरे के पूरे फिनोमेना को फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। लाइट की ड्यूरेशन के लिहाज से प्लांट्स में जो फ्लावरिंग देखी जाती है उसे फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके पास आ जाता है वो है ऑक्सीजन। थर्ड फैक्टर जो आ जाता है वो है ऑक्सीजन। किसी भी प्लांट की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए उसे ऑक्सीजन एक खास क्वांटिटी में अवेलेबल होना जरूरी है। ऑक्सीजन के बगैर ना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, ना ही प्लांट्स में ग्रोथ का मैकेनिज्म देखा जा सकता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उस वजह से भी प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये तीन फैक्टर्स हो गए। इससे नेक्स्ट फैक्टर जो देखा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी प्लांट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी तो प्लांट्स के जो बाकी के सारे रिएक्शंस हैं वो भी प्रॉपर्ली नहीं होंगे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो उस वजह से भी प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है, फिफ्थ फैक्टर है वाटर। फिफ्थ फैक्टर जो आ जाता है वो है वाटर। प्लांट्स विदाउट वाटर सरवाइव ही नहीं कर सकते। प्लांट्स वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, सेल्स की एलोंगेशन ही तभी देखी जाती है, सेल का साइज ही तब इंक्रीज करता है जब उसमें वाटर जो है एंटर होता है। इसलिए अगर प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता तो प्लांट्स में ग्रोथ का मैकेनिज्म जो है वो वहीं रुक जाएगा, उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं देखी जाएगी। लास्ट फैक्टर जो आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो है न्यूट्रिशन। लास्ट फैक्टर जो आ जाता है, टोटल 6 फैक्टर्स हैं। लास्ट फैक्टर्स है न्यूट्रिशन, यानी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का होना जरूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा ग्रोथ भी जो है वो प्लांट्स में देखी जाती है। अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसे वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है उन न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल होना भी प्लांट्स के लिए जरूरी है। कंडीशन ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े, जिसमें हमने टेम्परेचर की बात की, लाइट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिशन। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, जिनकी मौजूदगी में प्लांट्स में
फैक्टर्स में आ जाता है वो है हार्मोन्स। प्लांट्स में बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ पर जो है वो इफेक्ट शो करते हैं, ग्रोथ में प्लांट की रोल प्ले करते हैं, जिसकी एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसे IAA भी कहा जाता है, जिसे ऑक्सिन्स भी कहा जाता है। ये प्लांट्स में सेल की एलोंगेशन के लिए, सेल का साइज इंक्रीज करवाने में रोल प्ले करते हैं। इस तरह से प्लांट में दूसरे बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। सेकंड इंटरनल फैक्टर जो आपके पास आ जाता है वो है विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ही बनते हैं लाइट की मौजूदगी में, यानी सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हुए ही विटामिन्स तैयार किए जाते हैं। अगर प्लांट्स को किसी डार्क एरिया में रख दिया जाए जहां पे लाइट अवेलेबल ना हो तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है, प्लांट्स में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स में तैयार किए जाते हैं और इन कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से लाइट जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती, लाइट अवेलेबल नहीं होगी, इट मींस कि विटामिन्स भी तैयार नहीं हो सकते। विटामिन्स नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी जो है वो इफेक्ट होती है। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था जिसमें आपने पढ़ा कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, यानी प्लांट्स में जो ग्रोथ का मैकेनिज्म देखा जाता है उस पर क्या चीज़ें इफेक्ट शो करती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़े एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ पर अपना इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। उसके बाद आपने पढ़े इंटरनल फैक्टर्स यानी इंटरनली प्लांट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपने इससे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर की खास रेंज जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वो खास रेंज टेम्परेचर की 0 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसमें प्लांट्स जो है वो ग्रोथ शो करते हैं, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो देखी जाती है। सेकेंड फैक्टर आपने पढ़ा लाइट जो है, लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स में प्रॉपर ग्रोथ देखी जाती है। और लाइट की अगर हम बात करें तो 3 फर्दर हमने कंडीशंस डिस्कस की कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट की क्वालिटी क्या है और लाइट की ड्यूरेशन क्या है। इन तीनों चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है कि प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कैसी देखी जा रही है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन के बगैर भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सीजन भी अगर हद से ज़्यादा अवेलेबल हो प्लांट्स को तो वो भी प्लांट्स की ग्रोथ पर जो है नेगेटिव इफेक्ट शो करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अगर ज़्यादा अवेलेबल हो तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जबकि नॉर्मल क्वांटिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो प्लांट्स की ग्रोथ में रोल प्ले करती है। इस तरह से वाटर और कुछ न्यूट्रिशन जो है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो प्लांट में प्रॉपर ग्रोथ देखी जाएगी। जबकि इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स आ जाते हैं और विटामिन्स आ जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो कंडीशंस ऑफ ग्रोथ था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।